नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जहां पर हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जीडी की क्लासेस आपको रोजाना 3 बजे से मिलती हैं, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। ज्योग्राफी में भी मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट करा दी थी, और इंडियन ज्योग्राफी में हम कल पढ़ चुके थे भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में हमने भारत का नामकरण पढ़ा था, भारत का एरिया पढ़ा था, भारत की पॉपुलेशन पढ़ी थी, और इसके अलावा भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार हम पढ़ चुके थे। जिसमें मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के नाम बताइए, और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन से निकलने वाले राज्यों के नाम बताइए। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया था कि कर्क रेखा और आईएसटी कहाँ काटते हैं। कई लोगों ने इसके आंसर भी दिए थे, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दिए थे, और आंसर जो हैं इसके, ये है आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री से, कलर नहीं आ रहा इसका सही, रुको एक मिनट। ये आपकी कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अब ये मैंने बता दिया था कि जितने भी लैटिट्यूड आएंगे वो आपके नॉर्दर्न लैटिट्यूड होंगे। क्या होंगे? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत पूरी तरीके से कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसके अक्षांश भी क्या होंगे? उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो आपका लैटिट्यूड है, ये कहाँ से कितने राज्यों से यहाँ से गुजरता है? कहाँ से? इंडिया से। तो सबसे पहला राज्य कौन सा है? यहाँ लिख देते हैं, कर्क रेखा ठीक है। पहला राज्य कौन सा है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा, गुजरात। ठीक है। गुजरात के बाद अगला राज्य ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट किसका है? राजस्थान का। थर्ड, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में फोर्थ जो राज्य है, फोर्थ जो स्टेट है, वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक। छत्तीस के बाद छत्तीसगढ़ के बाद में आता है आपका झारखंड। झारखंड के बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। आगे है आपका पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ठीक है। त्रिपुरा, और आठवां राज्य है मिजोरम। तो आपको यहाँ पे पता ही चल गया कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कितने हैं? 8 राज्य हैं, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर हम बात करें, क्वेश्चन का तरीका आजकल थोड़ा सा चेंज है। मैं अगर थोड़ा सा इस पे बताऊं कि ये आपका क्या है? वेस्ट, इधर आपका ईस्ट है, ये आपका क्या है? ईस्ट, और इस साइड क्या है? वेस्ट। ठीक। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को वेस्ट टू ईस्ट लगाइए। क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को वेस्ट टू ईस्ट लगाइए, तो आपका क्रम क्या होगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और अगर यह आता है कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को ईस्ट से वेस्ट लगाइए, तब क्या होगा? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अब और क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज्यादा कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस स्टेट से निकलती है। तो कितना पार्ट आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये पार्ट जो क्या है मध्य प्रदेश का पार्ट है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम कौन सा पार्ट है राजस्थान का पार्ट है। तो ये भी हमें याद रखना होगा। ठीक है, ये 8 स्टेट हो गए जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, आईएसटी। अब आईएसटी की बात करते हैं। आईएसटी इस तरीके से निकलती है। ठीक, ये क्या है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, और इसका लॉन्गिट्यूड क्या है 82.5 डिग्री का। अब 82.5 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है तो इंडिया से गुजरने वाले लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा ये आपको पता है, क्योंकि इंडिया कहाँ पर है ईस्ट में है, तो यहाँ पर जितने भी लॉन्गिट्यूड आएंगे वो कैसे होंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होंगे, या फिर कह सकते हैं पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो आईएसटी से गुजरने वाले राज्य आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने हैं। यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन से निकलने वाले राज्य कौन से हैं। सबसे पहले आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद में आपका आता है छत्तीसगढ़, सॉरी उत्तर प्रदेश के बाद में आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, और पांचवा राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आईएसटी से गुजरने वाले राज्य कितने हो गए 5 राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, अब यहां पर लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आईएसटी और 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा कहां काटते हैं। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये कहां काट रहे हैं, ये काट रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। ठीक है, तो वो एरिया कौन सा है छत्तीसगढ़, जहां पर दोनों रेखाएं कर्क रेखा और देशांतर रेखा 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा काटते हैं। यानी आईएसटी और कर्क रेखा कहाँ काटते हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था और ये कई लोगों ने इसके आंसर सही दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की सीमाएं तथा उसके पड़ोसी देश। भारत की सीमाएं, आपको भारत दिख ही रहा है, भारत की सीमा यानी ये आपको दिख रहे हैं ये जो बॉर्डर पे जो आपके स्टेट हैं ये कितने हैं, इसके अलावा इस बॉर्डर को कौन से कंट्री टच करते हैं। ठीक है, बात करते हैं भारत की सीमाओं के। अगला टॉपिक हमारा क्या है, भारत की जो बॉर्डर है ये भी क्या है हमारा दो टाइप से है। एक है आपका लैंड बाउंड्रीज यानी कह सकते हो स्थलीय सीमा, और एक है आपका कोस्टल बाउंड्री या फिर जलीय सीमा। ठीक है, बॉर्डर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा, चलो मैप दूसरा ले लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस जगह से ये क्या है आपकी लैंड बाउंड्री है यानी स्थलीय सीमा। ठीक है, ये आपका क्या है स्थलीय सीमा जो कि क्या है कितनी है
ये हमारी हो गई स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा यानी जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, सी है, बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर इधर अरेबियन सी और इंडियन इंडियन ओशियन। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं, तो इसको स्थलीय, इसको जलीय सीमा में काउंट किया जाता है। और ये जो हमारे अदर कंट्री के लैंड बॉर्डर यानी कह सकते हो कि स्थलों को टच करते हैं, तो इसे कहा जाता है स्थलीय सीमा या फिर लैंड बाउंड्री। अब ये भी आपकी कितने टाइप की होती है, टाइप नहीं, इसको कह सकते हो स्थलीय सीमा में एक आते हैं आपके राज्य, यानी कितने राज्य टच होते हैं बॉर्डर से, और दूसरा आता है आपके देश, यानी कितने देश हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं, इंडिया से कितने देश जो हैं लगते हैं बॉर्डर पर ये। ठीक है, स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो यहां से स्टार्ट करें और यहां तक में ये कितनी है बाउंड्री, ये है आपकी 15,200 किलोमीटर की। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब बात करते हैं इससे कितने स्टेट लगते हैं। कुछ स्टेट लगते होंगे, कुछ यूटी लगते होंगे यानी यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ये है आपका गुजरात, ये है आपका गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर आपका सिक्किम, और ये आपका वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, और ये हो गया आपका त्रिपुरा। यानी कितने स्टेट हो गए, 16। कितने स्टेट हो गए, 16 स्टेट। स्टेट की अगर बात करेंगे तो हमारे कितने स्टेट हैं जो किसको, लैंड बाउंड्री को टच करते हैं, कितने हैं। सबसे पहला गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इनको टोटल करेंगे तो ये कितने स्टेट बनते हैं, 16। लेकिन यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि ये दो पार्ट भी तो हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये हमारे क्या हैं, ये स्टेट ना होके ये क्या हैं, ये यूटी हैं। तो कितनी यूटी होगी, 2 यूटी हो गई। 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो क्या करते हैं, लैंड बाउंड्री को टच करते हैं। लैंड बाउंड्री कौन सी, ये जो आपको दिखाई दे रही है जहां से हमारा बॉर्डर बनता है, इसको टच करते हुए जाते हैं, यानी कितने, 16। अब देश की बात करेंगे तो कितने हो गए। अगर अब देश की बात करेंगे तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, एक देश है आपका पाकिस्तान, दूसरा है आपका अफगानिस्तान, तीसरा हो गया आपका चाइना, चौथा है आपका नेपाल, पांचवा है आपका भूटान, छठवां है आपका म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए, 7 देश हो गए। अगर कंट्री की बात की जाएगी तो कितनी कंट्री होगी, 7, जिसमें आपका पहले आएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये क्या है, ये हमारी लैंड बाउंड्री को टच करते हैं, ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। कहाँ पर, यानी लैंड बाउंड्री को टच करते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो किस तरीके से, यानी हमने भारत की सीमाओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कैसे, एक स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा, एक आपकी लैंड बाउंड्री और एक कोस्टल बाउंड्री। लैंड बाउंड्री की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कितने स्टेट लगते हैं, यानी कितने स्टेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी 16 स्टेट जो लैंड बाउंड्री को टच करते हैं, और 2 यूटी, 2 यूटी कौन सी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके अलावा देश की बात करेंगे तो कितने देश हैं जो भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं, वो कितने हैं, 7। कौन सा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक, ये 7 देश हैं। अब बात करते हैं कि इन 7 देश में कौन सा बॉर्डर है,
इस बॉर्डर की लंबाई कितनी है और इससे से टच करने वाले राज्य कौन से हैं। क्या पढ़ना है हमें, कौन सा देश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, यानी अब हम कैसे पढ़ेंगे, अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा देश, इनमें सबसे ज्यादा कौन सा देश सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा लंबाई के अकॉर्डिंग वो है आपका बांग्लादेश। कितनी, 4096 किलोमीटर, वो सबसे ज्यादा साझा करता है। अब इससे लगने वाले देश कौन से हैं और इस बॉर्डर का नाम क्या है, हमें क्या पढ़ना है, सीमा यानी बॉर्डर का नाम, उसकी लेंथ और उससे लगने वाले स्टेट, हमें अब ये पढ़ना है। तो अब बात करेंगे कि टच करने वाले के अगर हम इसको कैसे लगाएं, सबसे ज़्यादा कौन सी सीमा साझा करता है, सबसे कम कौन सा करता है, उसके अकॉर्डिंग तो उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, बचपन में एमबीए किया, ये क्या है, भारत से जो बॉर्डर लगाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन लगाता है, यानी उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग, यानी घटते हुए क्रम में, ये हमें क्या दिया है, सीक्वेंस में दिया है। बात करते हैं, यानी बा से आपका बांग्लादेश, ठीक, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, ना से आपका नेपाल, ठीक है, मैं का यूज नहीं है, ये साइलेंट है, एम से आपका म्यांमार, बी से आपका भूटान और ए से आपका अफगानिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश बचपन में क्या आएगा, बा से बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, पा से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल। एमबीए में एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान, ये क्या है, घटते हुए क्रम में है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किससे साझा करता है हमारा देश भारत, बांग्लादेश से, और सबसे कम अफगानिस्तान से। तो इसका आपके किलोमीटर कितने हैं, उसकी लंबाई कितनी है। अब बात करते हैं, अगर मैं यहीं लिख दूं तो आपको बांग्लादेश की जो लंबाई है वो कितनी है, बांग्लादेश के बॉर्डर से कितना शेयर करते हैं, 4096 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर। चाइना से 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान से, पाकिस्तान से हम साझा करते हैं 3323 किलोमीटर। नेपाल से 1751 किलोमीटर। ठीक है, म्यांमार से 1643 किलोमीटर। भूटान से 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं कैसे, घटते हुए क्रम में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, या सबसे ज़्यादा किससे साझा करता है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड पे कौन है और सबसे लास्ट कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन। यानी सबसे कम सीमा किससे साझा करते हैं, वो है आपका अफगानिस्तान, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से। ठीक है, ये आपका हो गया बढ़ते यानी घटते हुए क्रम में। अब बात करते हैं आगे भारत बांग्लादेश की। भारत बांग्लादेश में यानी बॉर्डर का नाम क्या है, कौन सा बॉर्डर है, इसकी लंबाई क्या है जो कि अभी हमने देख ही ली है, इससे कितने राज्य लगते हैं, भारत के कितने राज्य इस बॉर्डर पे लगते हैं। तो बात करेंगे बॉर्डर का नाम क्या है, बॉर्डर का नाम है आपका रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, ठीक है, लंबाई हम पढ़ चुके हैं कितना, 4096 किलोमीटर। अब इससे लगने वाले राज्य कौन से हैं, इससे लगने वाले राज्य कौन से हैं, ये आपका इंडिया का मैप, ये आप देख ही रहे हो, ये क्या है, बांग्लादेश का बॉर्डर, इसे ही कहा जाता है क्या, रेड क्लिफ लाइन। ठीक, ये आपका क्या है, बांग्लादेश का बॉर्डर, जिसे कहा क्या जाता है, रेड क्लिफ लाइन, इसे ही क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ लाइन।
ठीक। इससे लगने वाले स्टेट कितने हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में 4096 किलोमीटर, इससे लगने वाले स्टेट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? पश्चिम बंगाल के बाद में असम, असम के बाद में मेघालय, उसके बाद आपका त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। तो कितने स्टेट हो गए? ये कितने स्टेट हैं? 5। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या कर रहे हैं? सॉरी, बांग्लादेश के बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। और इस बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन, जो कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है। भारत का सबसे ज़्यादा बॉर्डर किससे शेयर होता है? बांग्लादेश से शेयर होता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं बांग्लादेश के बाद में चीन। चीन के बॉर्डर का नाम मैकमोहन। चीन के बॉर्डर की लंबाई और इससे लगने वाले राज्य। ठीक है। लंबाई कितनी थी? 3488 किलोमीटर। अब राज्य की बात करते हैं, आते हैं इधर। राज्य की बात करते हैं। चाइना ये गया, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हिमाचल प्रदेश, एक राज्य है जो हिमाचल प्रदेश। और ये आपका उत्तराखंड वाला पार्ट, ये किससे बॉर्डर टच हो रहा है? ये आपका चाइना से बॉर्डर। इसके बाद ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। 4 तो स्टेट हो गए जो इससे टच होते हैं। इसके अलावा आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है? लद्दाख वाला पार्ट। तो लद्दाख भी आपका क्या है? इससे टच होता है, लेकिन लद्दाख स्टेट नहीं है। लद्दाख क्या है? यूटी है। तो राज्य कितने हुए? राज्य हमारे 4 हुए। 4 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में सिक्किम, सिक्किम के बाद में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे ज़्यादा विवादित है चीन के साथ में। और एक यूटी लगती है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। केंद्र कौन सा है? लद्दाख। ठीक। कितने हो गए? 4 स्टेट, एक यूटी। किसके साथ में? चीन के साथ में। कितना बॉर्डर? 3488 किलोमीटर का। और बॉर्डर का नाम मैकमोहन। इसके अलावा एक बॉर्डर और है जिसे कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्योंकि ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एक पार्ट इनके पास में है। कौन सा? अक्साई चिन का पार्ट। ये पार्ट जो है ये किसके पास में है? ये है चीन के पास में। तो इसे क्या बोला जाता है? यहाँ जो बॉर्डर बना है उसे कहा जाता है LAC। ठीक है। क्या बोला जाता है? इसे क्या कहा जाएगा? LAC। ये बॉर्डर जो बना है इसे LAC बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये किसके साथ में है? चीन के साथ में। जो कि क्योंकि इसने भारत का अक्साई चिन वाला पार्ट जो है 1962 के युद्ध के बाद में इसको कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से एक बॉर्डर बनाया गया, अस्थाई बॉर्डर, जिसे कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बाकी मैकमोहन लाइन जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि शिमला समझौता में बनाई गई थी। ठीक है। आपके 2 देश हो गए, भारत बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में रेड क्लिफ लाइन, लंबाई 4096 किलोमीटर। राज्य 5, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन के साथ में लाइन, बॉर्डर का नाम मैकमोहन लाइन, लंबाई 3488, जो कि सेकंड है। फर्स्ट पे आपका बांग्लादेश। राज्य कितने? 4, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश एक है, जो कि है लद्दाख। ठीक है। पहले ये जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब ये क्या है? लद्दाख है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं चीन के बाद में पाकिस्तान। भारत का सबसे शांति प्रिय देश, भारत पाकिस्तान। बॉर्डर का नाम क्या है इसके? इस बॉर्डर का नाम भी क्या है? रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, 1971 से पहले जो आपका बांग्लादेश बना हुआ है, वो पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक आपका ईस्टर्न पाकिस्तान और दूसरा आपका वेस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, इनके जो बॉर्डर बनाए गए थे वो रेड क्लिफ नहीं बनाए थे, जिस वजह से आप बांग्लादेश में जो हमने पढ़ा अभी वो रेड क्लिफ लाइन है, और पाकिस्तान के लिए जो पढ़ रहे हैं वो भी आपकी रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि बनाने वाला एक ही था और एक ही टाइम पे बने थे। देश भी एक ही था उस टाइम पे। 1947 में जो दो पार्ट, दो डोमिनियन दिए, जिसमें एक इंडिया था, एक आपका पाकिस्तान था। पाकिस्तान को भी दो पार्ट में था, एक ईस्टर्न पाकिस्तान और एक वेस्टर्न पाकिस्तान, और इसके बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ लाइन। 1971 में हमने क्या किया? पाकिस्तान को हरा दिया। हराने के बाद में क्या हुआ? एक नया देश निकल के आया, वो निकल के आया बांग्लादेश। लेकिन उसके बॉर्डर का नाम, यानी वो बॉर्डर आपका वही सेम है, इसलिए उस बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ लाइन ही है। जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? रेड क्लिफ लाइन ही है। यहाँ पे आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये भी आपका क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। और ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये भी आपका क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। तो ये बनाने वाला एक ही था, एक ही टाइम पे बनी थी, लेकिन 1971 में एक नया देश निकल के आया जिसका नाम था बांग्लादेश, और उसके बाद से ये क्या है, कह सकते हो ये लाइन जो थी वो रेड क्लिफ लाइन ही रही। ठीक, तो बॉर्डर का नाम क्या है? सेम है, रेड क्लिफ लाइन। और इस बॉर्डर की लेंथ क्या है, यानी लंबाई क्या है? 333 इसके बाद में इससे लगने वाले स्टेट या फिर कह सकते हैं यूटी कितने हैं? स्टेट की बात करेंगे तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है? गुजरात का पार्ट है। ये आपका गुजरात है। ठीक है, ये आपका राजस्थान है, और ये आपका यहां पर पंजाब है। ठीक, इसके ऊपर जो दिए गए हैं, यानी ये आपका जम्मू कश्मीर वाला पार्ट और लद्दाख वाला पार्ट, ये क्या है? ये यूटी में काउंट होते हैं। तो तीन आपके स्टेट हो गए। स्टेट कितने हुए? तीन स्टेट हुए। वो भी कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, यूटी की बात करेंगे तो यूटी कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कौन से हो गए? दो यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ लाइन, लेंथ 3323 किलोमीटर, स्टेट तीन स्टेट हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और दो यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये हमारे आपके तीन देश हो गए। फोर्थ है आपका, फोर्थ कौन सा है? भारत और नेपाल। ठीक है, ये हम चल रहे हैं सीक्वेंस इस पे। सबसे ज्यादा आपका बॉर्डर किससे शेयर होता है? बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर होता है। इसके बाद में आता है आपका चाइना, उसके बाद में आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद में आता है नेपाल। ठीक है, इसके बॉर्डर का नाम, लेंथ और स्टेट, बॉर्डर, लेंथ और स्टेट, इसके बॉर्डर का नाम क्या है? ये आपको दिख रहा है नेपाल वाला पार्ट है। ये क्या है? ये नेपाल वाला पार्ट है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। ठीक है,
ये नेपाल का बॉर्डर है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच में कोई बॉर्डर का नाम नहीं है। क्या नाम है, या फिर कह सकते हो कि इस बॉर्डर को कहा जाता है ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी खुली हुई सीमा। तो इस बॉर्डर का कोई नाम नहीं है, ओपन बॉर्डर बोला जाता है, खुली हुई सीमा। ठीक है, इसको कह सकते हो क्या, इस बॉर्डर को कहेंगे ओपन बॉर्डर। ठीक, लेंथ की बात करेंगे तो वो मैंने बताई दी है, 1751 किलोमीटर। ठीक है, स्टेट की बात करेंगे तो कितने स्टेट लगते हैं, तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, पहला स्टेट उत्तराखंड, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका बिहार, चौथा आपका पश्चिम बंगाल और पांचवा हो गया आपका सिक्किम। तो कितने स्टेट लगते हैं, 5 स्टेट लगते हैं। स्टेट कितने हो गए, 5 स्टेट। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद में आपका वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम। ठीक है, ये 5 स्टेट लगते हैं। ओपन बॉर्डर है, 1751 किलोमीटर की लेंथ है। 5 स्टेट में आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम लगते हैं। ठीक, अब भारत और नेपाल के बाद में आता है भारत और म्यांमार। ठीक है, भारत और म्यांमार, इसका बॉर्डर, बॉर्डर की लेंथ और स्टेट। ठीक है, बॉर्डर, लेंथ और स्टेट। अब हम बात करते हैं इसके बॉर्डर का नाम। यानी आप देखोगे कहीं पर आपको मिलेगा, आपको इंडो म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर। क्या लिखा होगा, इंडो म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर। इसके अलावा एक चीज और लिखी होगी, नेचुरल बॉर्डर। अब नेचुरल बॉर्डर का मतलब, यहां पर एक रेंज है जिसका नाम है अराकन योमा, माउंटेन की रेंज है अराकन योमा। इससे इसको डिवाइड किया जाता है, अराकन योमा के एक साइड इंडिया और दूसरी साइड में आपका म्यांमार। तो इसको भी क्या बोला जाता है, ये भी आपका एक बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर का किसी ने क्या किया, सुपर इम्पोज नहीं किया, किसी ने अध्यारोपित नहीं किया। इसको क्या किया गया, एक पहाड़ों के अकॉर्डिंग, यानी जो आपकी माउंटेन रेंज थी उसके अकॉर्डिंग बांटा है। जिस तरीके से मैं आपको दिखा दूं, ये क्या है, ये म्यांमार वाला पार्ट है। तो यहां पे क्या है, एक आपके पहाड़ों की रेंज है, अराकन योमा माउंटेन रेंज है, जिसके अकॉर्डिंग, यानी इसके एक साइड आपका म्यांमार है और दूसरी साइड आपका इंडिया है। ठीक है, एक साइड आपका म्यांमार है, दूसरी साइड म्यां, एक मिनट रुकनिए, एक मिनट। ठीक है, तो इसके बॉर्डर का नाम नेचुरल बॉर्डर, यानी यानी आपका क्या है, ये नेचुरल बॉर्डर है। यहाँ पर आपको एक श्रेणी मिलेगी जिसका नाम क्या है, अराकन योमा। अराकन योमा के एक साइड आपका म्यांमार है और दूसरी साइड में आपका इंडिया है। और इसकी लेंथ कितनी है, 1643 किलोमीटर की हमारी क्या बॉर्डर की लेंथ है, यानी इस जगह से स्टार्ट होता है और यहाँ ऊपर तक 1643। स्टेट की बात करेंगे तो आपका एक पहला स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश के बाद में आपका नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, और मणिपुर के बाद में आपका आता है मिजोरम। तो कितने स्टेट हो गए? ये 4 स्टेट हो गए। स्टेट की बात करेंगे तो कितने स्टेट हैं? 4 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। बॉर्डर का नाम इंडो म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर अराकन योमा रेंज। बॉर्डर की लेंथ 1643 किलोमीटर। ठीक है। ये हो गया आपका म्यांमार। आपको एक कह सकते हो एक होमवर्क दे रहा हूं मैं कि भारत और म्यांमार का जो पार्ट है, यानी कभी म्यांमार इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक। इसको किस एक्ट के अकॉर्डिंग या किस एक्ट के थ्रू इसको अलग किया गया और इसका पहले क्या नाम था, हमें वो बताना है। ठीक है। इसका पहले क्या नाम था, ये कब तक इंडिया का पार्ट रहा, इसको कब अलग किया गया और किसके थ्रू अलग किया गया, किस एक्ट के थ्रू आपको अलग, इसको म्यांमार को अलग किया गया। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। म्यांमार के बाद में आता है भारत और भूटान। सबसे शांति प्रिय देश इसे कह सकते हैं, सबसे खुशहाल देश। इसके बाद में भूटान के साथ में हमारा बॉर्डर, ये भी क्या है, हमारा जो बॉर्डर है इसके साथ में वो ओपन बॉर्डर है। जिस तरीके से हमारा नेपाल के साथ में है वो भी भूटान के साथ में भी है। लेंथ की बात करेंगे तो कितनी है? 699 किलोमीटर की। और स्टेट की बात करेंगे तो कितने स्टेट लगते हैं इससे? कितने स्टेट लगते हैं? ये आपका क्या भूटान, इससे कितने स्टेट लगते हैं? ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है, भूटान वाला पार्ट। तो कितने स्टेट लगते हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सबसे पहला सिक्किम, सिक्किम के बाद में आता है कौन सा? वेस्ट बंगाल। इसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश। कितने स्टेट हो गए? 4 स्टेट हो गए। किसके साथ में? भूटान के साथ में। ठीक है। बॉर्डर का नाम ओपन बॉर्डर है और इसके साथ में लेंथ कितनी है? 699 किलोमीटर की। ठीक है। ये आपका हो गया भूटान। अब इसके बाद में आपका आखिरी है अफगानिस्तान। कौन सा? भारत और अफगानिस्तान। सबसे पहला बॉर्डर का नाम, बॉर्डर के बाद में लेंथ और स्टेट या फिर यूटी। बॉर्डर की बात करेंगे तो इस बॉर्डर का नाम है डूरंड लाइन। क्या नाम है? डूरंड लाइन। लेंथ की बात करेंगे तो 106 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और स्टेट या यूटी की बात करेंगे तो एक ही स्टेट लगता है जिसका नाम क्या है? लद्दाख। या स्टेट इसको कहेंगे यूटी, एक ही यूटी लगता है जिसका नाम क्या है? लद्दाख। यानी आप देखेंगे कि डूरंड लाइन जो है वो वास्तव में किसके लिए बनाई गई थी? वो बनाई तो गई थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन वो तब बनाई गई थी जब पाकिस्तान वाला पार्ट जो है वो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है। तो आप देखोगे कि यानी आपका ये बॉर्डर जो दिखाई दे रहा है, ये वाला बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है, ये जो बनाया गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसको कहा जाता था डूरंड लाइन। यानी इंडिया के बीच में ये लाइन कब बनाई गई थी? जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट हुआ करता था। लेकिन इसके डिवाइड होने के बाद में हमारा कुछ पार्ट ही इससे लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी हम डूरंड लाइन ही में कहीं काउंट करते हैं। इस वजह से इस लाइन का नाम क्या है? डूरंड लाइन। और वास्तव में अगर देखा जाए तो हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जहां पर आपकी ये लाइन लगती है, ये जो डूरंड लाइन है, अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर शेयर होता है। वो बॉर्डर कहाँ शेयर होता है? जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर ये लाइन लगती है। तो यानी हम लोग भी डायरेक्ट वहां से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या है? स्थलीय सीमा
जो मैंने आज पढ़ा दी हैं, भारत की स्थलीय सीमा, जिसमें से मैंने आपको 16 स्टेट बताए थे। तो 16 स्टेट में आपका सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा, सॉरी हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मेघालय के बाद में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इतने स्टेट हैं जो किससे टच होते हैं, भारत के सॉरी इंटरनेशनल बाउंड्री के टच होते हैं। इसकी बाद में बात करेंगे, दो यूटी थे जो कि आपके आज प्रेजेंट टाइम में बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 7 देश थे जो कि हमने पढ़ लिए हैं, यानी हमने पढ़ लिए कैसे कि जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर किससे शेयर करता है, भारत का सबसे ज़्यादा बॉर्डर किससे शेयर होता है, सबसे कम किससे होता है। अगर आपको ये लगाने के लिए भी आ जाए कि भारत का असेंडिंग ऑर्डर में बॉर्डर लगाइए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर से लगने वाले देशों को लगाइए, तो आप लगा सकते हो। यानी अगर आ जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ। बढ़ता हुआ में अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। डिसेंडिंग में घटता हुआ, यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। बांग्लादेश के साथ में हमारे बॉर्डर कितना है, 4096 का, चीन के साथ में 3488, पाकिस्तान के साथ में 3323, नेपाल के साथ में 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान के साथ में मात्र 106 किलोमीटर का। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने सारे बांग्ला जो भी बॉर्डर थे उनके नाम, उनकी लंबाई और उनसे लगने वाले स्टेट को पढ़ा। बांग्लादेश के साथ में, फिर उसके बाद में चीन के साथ में, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान के बाद में आपका नेपाल के साथ में, नेपाल के बाद में आपका म्यांमार, म्यांमार के बाद में आपका भूटान और फिर हमने पढ़ा अफगानिस्तान के साथ में। तो ये हमारा आज का स्थलीय सीमा वाला पार्ट हो चुका है। और इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, हमें अब जलीय सीमा यानी जो हमारी कोस्टल लाइन है उसको पढ़ना है। इसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। इसके बाद हम इस नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको जो भी समझ में नहीं आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। इसके अलावा जो मैंने आज एक आपको होमवर्क भी दिया है, क्या भारत और म्यांमार कब अलग हुए थे, भारत और म्यांमार के बीच में कह सकते हो कौन से एक्ट के थ्रू इसको अलग किया गया था, तब इसका नाम क्या था, म्यांमार इसका नाम कब पड़ा। ठीक है, लिख दूं मैं, लिख देता हूं, भारत या फिर कह सकते हो म्यांमार को भारत से कब अलग किया, किस एक्ट के थ्रू किया। ठीक है, इसका ओल्ड नेम क्या है, ओल्ड नेम के बाद में इसको यानी जो म्यांमार नाम है, म्यांमार नाम कब पड़ा। ये क्या है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। जो भी आपका आपको ये सारे यानी एक्ट कौन सा था, किस एक्ट के थ्रू इसको अलग किया गया था, कब बनाया गया था, इसका ओल्ड नेम क्या है, और इसके अलावा म्यांमार जो नाम है वो कब पड़ा। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको जो समझ में नहीं आया हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बाकी जो भी चैप्टर आपका ये वाला जो चैप्टर है इसमें से एक पार्ट और रह गया है, जलीय सीमा वाला पार्ट, वो भी आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।